मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मेरा जीना पाऊंगा। मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मेरा जीना पाऊंगा। प्यारे यीशु, ये सच है, मेरे पास रहना तेरे बिना मैं जी नहीं पाऊंगा। यीशु, तेरे शब्द से ही मैं जी सकता हूँ, क्योंकि आपके शब्द में आनंद जीवन है। परम प्रसाद में उपस्थित जीवंत मसीह, आज हम सब सुबह के समय में बड़े विश्वास के साथ शरण लेकर हम आए हैं। हमें शांति देना यीशु, हमें शक्ति देना यीशु, हमें प्यार से भर देना यीशु, आपकी दया से भर देना यीशु, क्षमा करने की, क्षमा मांगने की शक्ति से हमें भर देना यीशु, क्योंकि आपके बिना हमारा जीवन अधूरा है, हम जी नहीं सकते। परम प्रसाद में उपस्थित जीवंत मसीह, हम अपने जीवन को, अपने शरीर को, अपने दुख संकट को, परेशानी को और मेरे से जुड़े हुए सारे लोगों को, मेरे परिवार के सभी पीढ़ियों को, यीशु पूरे खानदान को एक ही छत के छाया में, यीशु एक ही छतरी के नीचे हम लेके आते हैं। यीशु, हम सबों को आप आशीष दीजिए, हम सबों पर आपकी आशीष बरसाइए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा। हालेलुया, 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 हालेलुया। आराधना, 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 स्तुति, 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 स्तुति। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो। हालेलुया, हालेलुया। आज का संदेश पाने के लिए हम अपने को तैयार करें, खुशी से, आनंद से हम अपने को तैयार करें। जैसे मरियम के मुंह से अभिवादन सुना, एलिसबत इतना खुश हो गए, एलिसबत के अंदर जीने वाले बेटा या योहन बपतिस्ता भी इतना उछल गए। तो आज हम भी आज का संदेश पाकर खुश होने वाले बन जाए। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो। यीशु की स्तुति इसलिए हो। हम अपने आप को तैयार करें आज का संदेश या ईश्वर का वचन सुनने के लिए। हालेलुया। हालेलुया। हम एक पल माता मरियम के साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। जैसे मरियम ने स्वर्ग से संदेश पाए, वही खुशी पाए, ऐसे हम भी वही खुशी के साथ स्वर्ग का संदेश पा सके। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब हमारे मरने के समय आमीन। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु की हो, आराधना हो, यीशु की आराधना हो। हालेलुया। हालेलुया। नबी यिर्मयाह का ग्रंथ चैप्टर 1 वचन संख्या 9। प्रभु ने हाथ बढ़ाकर मेरा मुख स्पर्श किया और मुझसे ये कहा, मैं तुम्हारे मुख में अपने शब्द रख देता हूं। ईश्वर यिर्मयाह नबी को दिया एक वचन है। यिर्मयाह नबी के पास आकर ईश्वर कह रहे, मैं तुम्हारे मुख में अपने शब्द रख देता हूं। मैं तुम्हारे पास आकर तुम्हारे मुंह में अपना शब्द रख देता हूं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु की हो, आराधना हो, यीशु की आराधना तो हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर, सृष्टिकर्ता ईश्वर ऐसे एक व्यक्ति को नबी के रूप में नियुक्त किया। अभी बोल ले, मैं अपना शब्द तुम्हारे मुंह में रख देता हूं। अभी जब हमारे मुंह में कोई कुछ रखते तो उसके लिए कुछ कारण है ना। वो क्या के लिए रखते होंगे? एक तो खाने के लिए, है ना, दूसरा तो टेस्ट करने के लिए,
तो आज ही ईश्वर हमारे मुंह में शब्द रखते हैं। आज ये जयशु टीवी के द्वारा, ये डेली ब्लेसिंग द्वारा, ये ट्रिनिटेरियन ब्लेसिंग द्वारा आपके जीवन में ईश्वर शब्द रखते हैं, आपके मुंह में शब्द रखते हैं। तो प्रिय भाई, प्रिय बहन, प्रिय बच्चों, उसके लिए कारण है, ये खाने के लिए, ग्रहण करने के लिए, अपने अंदर घुसाने के लिए, इसका टेस्ट करने के लिए। इसलिए नबी बाद में कहते हैं ना, ईश्वर की वाणी मुझे मधु जैसे लगा। ईश्वर का शब्द जब मैं निकल गया और मुझे मिला, तब मुझे कैसे लगा? मधु जैसे लगा, हनी जैसे लगा। इतना मीठा है ईश्वर का वचन, तो उसको ग्रहण करना है, हमारे मुंह में रखते हैं। ये डेली एक एक वचन फादर आपके मुंह में रखते हैं, तो उसके लिए कारण है, वो खाने के लिए, ग्रहण करने के लिए। जब हम लोग खाना खाएंगे, हम अपने अंदर घुसाएंगे, तभी हमें ताकत मिलता है, तभी हमें शक्ति मिलता है, तभी हम प्रलोभन को सामना कर पाते। हालेलुया, हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो। अभी ईश्वर क्या के लिए ये वचन नबी के मुंह में रखा? क्या के लिए? फादर आपको बताएंगे। 2 दिन पहले फादर के इधर आश्रम में 2 लड़के लोग रहने के लिए आया। उनके मम्मी लोग उनको लेके आए थे और मम्मी बोलते थे, फादर मेरे बच्चे लोग ऐसे बिगड़ गया है, वो घूमते रहता है, घर में ना बैठते, कोई काम के लिए भी नहीं जाते। तो फादर बोले हम संभालने का कोशिश तो करेंगे, लेकिन फादर पूरा प्रोमिस नहीं दिए, क्योंकि फादर इनको देख रहे कि इन लोग थोड़ा सा ज़्यादा, मतलब इतना गुड़का काइनी और ये सब खा के, इनका दांत सब देखना, इसका लाइफ, इसका स्टाइल देखना, इन लोग किसी भी हालत में इधर से भागने के लिए आए, बस एक दिन मम्मी से कुछ पैसा पाने के लिए ये आए हैं। फादर उनको 2 दिन रखे और बोला कि मतलब एक दिन हो गया, दूसरे दिन सुबह ये दोनों आके फादर से बोला, फादर हमको घर जाना है। तो फादर ने उनसे पूछा, कल आपके मम्मी लोग रो रो के आपको लेके आए थे, रहने का मन है? फादर हमको रह नहीं पाएंगे, मुझे इधर रह नहीं पाएंगे। तो मैं बोला थोड़ा टाइम बाइबल पढ़िए, आप लोग रह पाएंगे, थोड़ा टाइम वचन सुनने के लिए तैयार हो जाए, आराधना में बैठिए। वो बैठने के लिए भी तैयार नहीं और वचन सुनने के लिए भी तैयार नहीं। और उसके बाद जब वे घर पहुंचे कि बिगड़ते जा रहे, अभी मम्मी को भी वे ऐसे बता रहे। प्रियजनों, आज जब आप ये वचन सुनेंगे, ध्यान रखना, हमारे जिंदगी में हमारे मन को इतना कठोर मत बनाइए। अगर हम अपनी जिंदगी को, हृदय को इतना कठोर बनाए, प्रिय बेटा, प्रिय बेटी, आपकी जिंदगी में फिर कभी ईश्वर का वचन आप सुन नहीं पाएंगे। आप शैतान के अड्डा में अपने आप को डाल देते, उसके अधीन आप स्वीकार करते, आपका जीवन, आपकी जिंदगी खराब होते जाएंगे। यही तो फादर ये बच्चों के जीवन में देख रहे थे। इसलिए ईश्वर आज हमारे मुंह में एक वचन देता है, तो उसके लिए कारण है, वो खाने के लिए, वो वचन खाने के लिए, उसका टेस्ट, उसकी रुचि अनुभव करने के लिए, उसका ताल लेने के लिए आज ईश्वर हमें ये वचन दे रहे। और नबी को ईश्वर ने क्या कहा, आगे लिखा है, देखो उखाड़ने और गिराने और नष्ट करने और ढा देने, निर्माण करने और रोपने के लिए मैं आज तुम्हें राष्ट्रों तथा राज्यों पर अधिकार देता हूं। तो ये वचन क्या के लिए रखा? इसलिए रखा है उखाड़ने के लिए। जो उखाड़ने का है उसे उखाड़ना, अपने जिंदगी से जो हमें हानिकर है, हमारे जिंदगी के लिए हानिकर पहुंचा है, उसको उखाड़ने तो उखाड़ना, उसके लिए ईश्वर का वचन चाहिए। और जो गिराना के उसको गिराना, और जो नष्ट करने को उसको नष्ट करना, जो ढा देना है उसे ढा देना, और जो निर्माण करने का है उसे निर्माण करना। तो ये सब के लिए हमें क्या चाहिए? ईश्वर का वचन चाहिए।
तभी हम शक्तिशाली बनेंगे। हमारे दिल में, हमारे हाथ में, हमारे मुंह में, हमारे जीभ में, हमारे शब्दों में, हमारी आंखों में, कानों में, पैरों में, दिल में, शब्दों में, प्रियजनों, हम तभी ताकत वाले बन जाएंगे, तभी हम बलवान बन जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की यीशु स्तुति की हो, आराधना हो। यीशु की अभी आराधना देखना, हो। अभी यिर्मयाह के जीवन में बाद में भी हम देख सकते, जैसे यिर्मयाह आगे बढ़ते जा रहे थे, ये यिर्मयाह के दोस्त लोग अपने मित्र इनको ढाने के लिए, इनको खत्म करने के लिए, इनको गिराने के लिए कोशिश करते थे, लेकिन कोई भी यिर्मयाह को गिरा नहीं सके, नष्ट नहीं कर पाए, क्योंकि यिर्मयाह के अंदर क्या मिला है? ईश्वर का वचन मिला है। हम पढ़ सकते ये वचन, अब नबी यिर्मयाह का ग्रंथ चैप्टर 20 वचन संख्या 20 का 10 वहां लिखा है, मैंने बहुतों को ये फुसफुसाते सुना। क्या सुना है? चारों ओर आतंक फैला हुआ है, उस पर अभियोग लगाओ। हम उस पर अभियोग लगाए, जो पहले मेरे मित्र थे वे सब इस ताक में रहते हैं कि मैं कोई गलती कर बैठूं, और कहते हैं वह शायद भटक जाएगा और हम उस पर हावी होकर उसे बदला लेंगे। देखो, ये यिर्मयाह का दोस्त लोग यिर्मयाह को गलती करके देखना चाहते और उसके ऊपर हानि पहुंचाना चाहते, उसके ऊपर गलत केस फाइल करना चाहते। दोस्त लोगों के मुंह से नबी को सुनाई देते। आज हमारे जिंदगी भी ऐसा है, कई दोस्त लोग हमें गिराना चाहते, शायद हमको पता नहीं चल रहा है ना। हम लोग अपने दोस्तों के साथ मिलकर नशा करते। आप देखिए ना, रोज आपका दोस्त आपको नशा दे रहे है ना, फ्री में देते। कारण क्या है? उनके पीछे एक कहानी है। जो व्यक्ति आपको नशा पिलाते, आपको नशा खाने के लिए देते, पीने के लिए देता है, और आपको फ्री में सिगरेट देता है, गुटखा देता है, खैनी देता है, और आपको गलत संगति में लेके जाते, गलत रास्ता में लेके जाते, वो व्यक्ति आपका घनिष्ठ मित्र होंगे, लेकिन उसके अंदर एक सोच है, आपको जल्दी खत्म करने के लिए, आपको फिनिश करने के लिए, आपको नष्ट करने के लिए ये ऐसा काम कर रहा है। लेकिन आपको पता नहीं चल रहा है। आपको लग रहा है मेरा दोस्त कितना अच्छा है, वो मुझे सब कुछ फ्री में देता है। लेकिन प्रिय भाई, प्रिय बहन, एक लक्ष्य उसके पीछे, वो आपके मृत्यु चाहते हैं। वो आपकी मृत्यु, आपका रोना चाहते हैं, आपका आंसू वो देखना चाहते हैं, आप ऐसे धीरे धीरे खत्म होना ये चाहते हैं। इसलिए सतर्क रहिए। आज ईश्वर का वचन आपके मुंह में रख दिया है। अगर यिर्मयाह के मुंह में ये वचन ईश्वर ने रखा है तो उसके लिए कारण था, वो खाने के लिए था, वो ग्रहण करने के लिए था। आज ये ब्लेसिंग को प्रिय दोस्तों बहुत सारे लोगों को भेजिए, ये संदेश को पूरे दुनिया में फैलाइए, ताकि हमारे दोस्त भी, कोई भी एक दूसरे को नष्ट ना करे, अन्याय ना करे, बल्कि वे एक दूसरे को निर्माण करे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। परम प्रसाद में उपस्थित यीशु, दूसरों को निर्माण करने के लिए, जो गिराने का उसे गिराने के लिए, जो खत्म करने का उसे खत्म करने के लिए, यीशु जो उखाड़ने का उसे उखाड़ने के लिए हमें शक्ति चाहिए। यीशु आपका वचन की शक्ति, यीशु आपके पवित्र वचन की शक्ति हमारे दिल में, मन में इसी वक्त रख दीजिए। यीशु आज जो वचन आपने दिया है, ये जय यीशु टीवी के लिए धन्यवाद देते हैं, ये ट्रिनिटेरियन ब्लेसिंग के लिए धन्यवाद देते हैं। यीशु आपका ये वचन सुनकर शक्ति पाकर शक्तिशाली बन
कर हम आगे बढ़े। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, हालेलुया, यीशु की स्तुति, हालेलुया, यीशु की हालेलुया, आराधना, हालेलुया, यीशु की महिमा। हालेलुया, हालेलुया हालेलुया स्तुति, हालेलुया स्तुति, हालेलुया, स्तुति, ग्लोरी 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 आराधना, ग्लोरी ग्लोरी, आराधना, लाखों लाखों लोगों के लिए हालेलुया, यीशु आपका ये वचन हालेलुया, सांत्वना का वचन हालेलुया, बन जाए, एक नया सुपुर्दी का वचन बन जाए और एक नया जिंदगी बिताने का वचन बन जाए। हालेलुया 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 हालेलुया। हम परम प्रसाद का आशीर्वाद ग्रहण करें। आराधना 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 राधना राधना आराधना आराधना। ये डेली ब्लेसिंग द्वारा ईशो हमारे मुंह में वचन रखते, शब्द रखते, उसको खाना, ग्रहण करना, स्वाद अनुभव करना और आगे बढ़ना। सबको जय यीशु। हैव ए नाइस डे।